हेलो स्टूडेंट्स, यह क्वेश्चन देखिए। अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याओं की विवेचना कीजिए। आज हम इस प्रश्न के उत्तर के विषय में पढ़ेंगे कि अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं क्या क्या हैं। एक अर्थव्यवस्था विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का योग होती है। आर्थिक क्रियाओं का, तरह तरह की आर्थिक क्रियाओं का योग होती है। आर्थिक क्रियाओं से आशय उन क्रियाओं से है जिनका संबंध धन कमाने व धन खर्च करने से होता है। मनुष्य के पास साधन यानी धन सीमित मात्रा में होता है, यानी थोड़ी ही मात्रा में उपलब्ध होता है, किंतु उसकी आवश्यकताएं लक्ष्य असीमित है, यानी कि उसकी आवश्यकताएं जो भी हैं दिन प्रतिदिन में जो भी उसको आवश्यकताएं महसूस होती हैं वह असीमित हैं। इन साधनों का वैकल्पिक उपयोग हो सकता है। वैकल्पिक यानी कोई दूसरा उपयोग भी हो सकता है, किसका? लक्ष्यों को पूर्ण करने का। अतः मनुष्य के सामने यह समस्या उत्पन्न होती है कि वह किस आवश्यकता को पहले संतुष्ट करे। साधनों की सीमितता के कारण जो आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है उसे चयन अथवा चुनाव की समस्या कहते हैं। यह आर्थिक समस्या ही अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है, यानी कि जो आर्थिक समस्या होती है, चुनाव की समस्या कि वह व्यक्ति किस चीज़ को चुने, यह इसकी केंद्रीय समस्या है। साधनों की सीमितता के कारण अर्थव्यवस्था में अनेक केंद्रीय समस्याओं का जन्म होता है। साधनों की सीमितता यानी कि थोड़े से साधन, सीमित मात्रा में साधन होने के कारण अर्थव्यवस्था में अनेक केंद्रीय यानी मोस्ट समस्याओं का जन्म होता है। अर्थव्यवस्था की प्रमुख केंद्रीय समस्या है। अर्थव्यवस्था की प्रमुख केंद्रीय समस्या है किन वस्तुओं का तथा कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। नंबर 1, साधनों की सीमितता एवं साध्यों की असीमितता के कारण समाज के सम्मुख सबसे प्रमुख समस्या यह होती है कि वह अपने सीमित साधनों की सहायता से किन वस्तुओं का और कितनी मात्रा में उत्पादन करें। ये वस्तुएं उपभोक्ता वस्तुएं, उत्पादक वस्तुएं, सार्वजनिक वस्तुएं, अनिवार्य यानी ज़रूरी वस्तुएं जैसे दवाइयाँ वगैरह, आरामदायक वस्तुएं, लग्जरी का सामान अथवा विलासितापूर्ण वस्तुएं हो सकती हैं। अतः प्रत्येक उत्पादक के सामने प्रमुख समस्या यह होती है कि क्या उत्पादन करे, क्या मतलब किस चीज़ का वह उत्पादन करे और किस वस्तु का उत्पादन करे। उस वस्तु का उत्पादन वह कितनी मात्रा में करे, मतलब जिस वस्तु का वह उत्पादन कर रहा है उसका उत्पादन कितनी मात्रा में करे। यह उत्पादन उत्पादक साधनों आदाओं की उपलब्धता पर निर्भर करता है, यानी कि जो भी उसके साधन हैं, उसके पास साधन उपलब्ध हैं, उन साधनों के उत्पादक साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है कि उसके पास कितने साधन उस समय उपलब्ध हैं। अतः इससे संबद्ध समस्या है विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में साधनों के आवंटन की यानी कि उन साधनों को इकट्ठा करने की। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में इसका निर्णय मांग और पूर्ति की सापेक्ष शक्तियों द्वारा किया जाता है। मांग, कितनी मांग है और कितना उसकी पूर्ति की जा सकती है, इसकी सापेक्ष शक्तियों के द्वारा किया जा सकता है। दूसरा है वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए। वस्तु उत्पादन की अनेक वैकल्पिक विधियां होती हैं और अर्थव्यवस्था को उन्हीं विधियों यानी टेक्निकों में से उपयुक्त विधियों का चयन करना होता है, यानी चुनाव करना होता है। उदाहरण के लिए कपड़े का उत्पादन करने के लिए यदि हमें कपड़े का उत्पादन करना है तो अर्थव्यवस्था को यह निर्णय लेना होता है कि यह हथकरघे यानी हाथ से चलाने वाला जो होता है जिसमें कपड़े बनते हैं, हथकरघे श्रम प्रधान तकनीक द्वारा किया जाए अथवा विद्युत हथकरघे यानी कि बिजली के हथकरघे यानी पूंजी प्रधान तकनीकी द्वारा किया जाए। यानी कि एक जो हाथ से जो हथकरघा चलाया जाता है वो उसमें बिजली की आवश्यकता नहीं होती, वो लकड़ी का बना होता है, और जो तकनीकी से बना होता है पूंजी प्रधान विद्युत हथकरघा जो ये बिजली से चलता है, इसका चयन करें। इस चयन का उद्देश्य यह होता है कि वस्तुओं का उत्पादन अधिक कुशलता के साथ किया जाए। अतः उत्पादन की उस तकनीक का चयन करेगा जिसमें लागत न्यूनतम हो, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध साधनों का सर्वोत्तम उपयोग हो, जबकि दुर्लभ साधनों का न्यूनतम उपयोग हो। दुर्लभ साधन यानी कि जो बहुत मुश्किल से मिलने वाले हैं उनका कम मात्रा में उपयोग हो, और जो उपलब्ध साधन है यानी कि जो इजीली अवेलेबल हैं उन साधनों का सर्वोत्तम रूप से उपयोग हो। यह दूसरी समस्या है कि वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए। अब के अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याओं में तीसरी समस्या यह है कि किसके लिए उत्पादन किया जाए, यानी कि यह किस व्यक्ति के लिए उत्पादन किया जाए। उत्पादित वस्तुओं का वितरण किस प्रकार हो। इस समस्या का आशय यह निर्धारित करना है कि कुल उत्पादित वस्तुओं में सेवाओं में
किस किस को कितना कितना प्राप्त हो, यानी कि इस समस्या का ऐसे निर्धारित करना है कि कुल उत्पादित, यानी जो कुछ भी हमने उत्पादन किया है उन वस्तुओं और सेवाओं में किस किस का कितना कितना प्राप्त हो। इसका उत्तर स्पष्ट है, प्रत्येक व्यक्ति को उसके द्वारा राष्ट्रीय उत्पादन में किए गए अंशदान के अनुसार आय प्राप्त होनी चाहिए। आय का वितरण असमान एवं अन्यायपूर्ण नहीं होना चाहिए। जो भी आय है उसका वितरण असमान नहीं होना चाहिए और अन्यायपूर्ण नहीं